ये साधारण सी दिखने वाली सोने की दुकान बौनों की हजारों सालों की जमा पूंजी थी, पर अब इस पर मध्य पृथ्वी के आखिरी आग उगलने वाले विशालकाय ड्रैगन स्मॉग का कब्जा है। स्मॉग को सोने का ऐसा पागलपन है कि वो दुनिया में सबसे ऊपर है। उसके पास अनगिनत सोना है, फिर भी उसने एक भी सोने का सिक्का खर्च नहीं किया। पूरे 60 साल तक वो सोने के ढेर में डूबा रहा, बिना खाए पिए। वो किसी को भी अपनी लूटी हुई दौलत को हाथ नहीं लगाने देगा। कोई भी छोटा बड़ा जो यहाँ बुरी नीयत से आएगा, उसे उसके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। बिल्बो बैगिंस 60 सालों में उस खजाने के तहखाने में कदम रखने वाला पहला व्यक्ति है। वो अपने सामने चारों तरफ फैले सोने चांदी के ढेर को देखकर स्तब्ध रह जाता है। उसके पैरों की हल्की सी हलचल भी नीचे पड़े सिक्कों की खनक पैदा करती है। ये धन की आवाज उसके कानों को बहुत मधुर लगती है। बैगिंस सावधानी से अपनी आवाज को दबाता है, कहीं ऐसा न हो कि यहाँ सो रहा ड्रैगन जाग जाए, क्योंकि उसका लक्ष्य आर्केस्टोन है, जो यहाँ के पूरे सोने से कहीं ज्यादा कीमती है। हालांकि उसने आर्केस्टोन को कभी देखा नहीं है, पर वो जानता है कि ये सामने की सामान्य चीजें उसका लक्ष्य नहीं है। मगर यहाँ चारों ओर खजाने के पहाड़ है और उनमें एक एक चीज को ढूंढना समुद्र में सुई खोजने जैसा है। पर अभी उसके पास कोई बेहतर तरीका नहीं है, इसलिए वो टटोलना जारी रखता है। उसने गलती से एक सोने का प्याला हटाया और अनजाने में डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया, जिससे बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के नीचे फिसल गए। आंखें बंद किए हुए ड्रैगन को देखकर बैगिंस तुरंत एक खंभे के पीछे छिप जाता है। डरता है कि कहीं उसकी हरकत से ड्रैगन की मीठी नींद न टूट जाए। बैगिंस धीरे से वहां से निकलने ही वाला होता है कि देखता है कि पास में ड्रैगन की पूंछ हरकत करने लगी है। वो अपनी बाहें फैलाकर ड्रैगन के सिर से पूंछ तक की दूरी का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है। दोनों के आकार में बहुत बड़ा अंतर है। बैगिंस तो एक चींटी जैसा लगता है। आदमी के माथे पर पसीना आ जाता है और वो भागने का मन बना लेता है। तभी उसके पीछे से ड्रैगन के सिर से फिर से हरकत की आवाज आती है। बैगिंस तुरंत स्थिर हो जाता है, उम्मीद करता है कि ड्रैगन केवल करवट बदल रहा हो। फिर वो मौका देखकर सावधानी से पीछे हटने लगता है, लेकिन उसके पैरों के नीचे सिक्कों की खनक की आवाज दब नहीं पाती और ड्रैगन अब अपनी नींद से धीरे धीरे जाग चुका है। बैगिंस फुर्ती से सोने के एक छोटे ढेर के सामने छिप जाता है, पर ड्रैगन को लगता है कि उसे उसकी सही जगह पता चल गई है। बैगिंस एक बार फिर अपनी जान बचाने वाली जादू की अंगूठी पहन लेता है, जिससे स्मॉग उसे देख तो नहीं सकता, पर हवा में एक अजीब गंध को साफ महसूस कर लेता है। ड्रैगन ने बस आसपास की हवा को सूंघा और बैगिंस की स्थिति का सटीक पता लगा लिया। अरे अरे बेशक! बैगिंस पलटकर भागता है। हालांकि वो अदृश्य है, लेकिन उसके कदमों की आवाज स्मॉग को उसके पीछे पागलपन की हद तक दौड़ाने लगती है। घबराहट में वो फिर से एक तरफ के पत्थर के खंभे के पीछे छिप जाता है। सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करता। लेकिन स्मॉग, अंतिम आग उगलने वाला ड्रैगन, इतना आसान नहीं है। उसे शायद उस अंगूठी से कुछ संबंध महसूस होता है और वो जल्दी ही बैगिंस के पास एक गहरी शक्ति वाली मूल्यवान चीज का पता लगा लेता है। जैसे जैसे ड्रैगन नजदीक आता है, बैगिंस को सिर दर्द होने लगता है। उसके दिमाग में एक रहस्यमय आग की छवि कौंधती है और वो अनजाने में हाथ से जादू की अंगूठी उतार देता है और सबको दिखने लगता है। ड्रैगन बिल्ली की तरह चूहे से खेलते हुए बैगिंस को घूरता है। आदमी को तुरंत एक विचार आता है और वो झट से कहता है कि वो तो ड्रैगन का बहुत बड़ा प्रशंसक है और इतनी मुश्किल से यहाँ स्मॉग की महानता को अपनी आंखों से देखने आया है। हैरानी की बात यह है कि ये शब्द ड्रैगन को बहुत अच्छे लगते हैं और वो जानबूझकर खुली जगह पर आता है ताकि अपना शानदार शरीर दिखा सके। लगता है कि 60 सालों तक अकेले खजाने की रखवाली करने वाला स्मॉग उस समय किसी को अपने साथ बात करने के लिए बेताब है। बैगिंस एक तरफ समय निकालने के लिए सोच सोचकर उसकी तारीफ के शब्द बोलता है और दूसरी तरफ वहां से भागने का मौका ढूंढता है। तभी उसकी नजर दूर पर चमकते हुए आर्केस्टोन पर पड़ती है। वो झूठ बोलता है कि वो पीढ़ियों से अकेली पहाड़ी के पास लॉन्ग लेक टाउन में रहता है और बौनों से अपना संबंध खत्म करता है। फिर वो धीरे धीरे आर्केस्टोन की तरफ बढ़ता है ताकि मौका देखकर इस अनमोल खजाने को चुरा सके। हालांकि चालाक स्मॉग उसकी छोटी सी हरकत को पहले ही भाप चुका था। स्मॉग को अपने विचार का पता चलते ही वो दिखावा करना बंद कर देता है और तुरंत आर्केस्टोन लेने और भागने की सोचता है। लेकिन ड्रैगन बस हल्का सा हिला और वो कीमती पत्थर सोने की ढलान से नीचे लुढ़क जाता है। फिर दोनों के बीच महल में चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। पीछा करते हुए ड्रैगन एक बड़े पत्थर के खंभे को गिरा देता है, जिससे पूरी अकेली पहाड़ी हिलने लगती है। बाहर इंतजार कर रहे बौने बालिन को तुरंत एहसास होता है कि स्मॉग जाग गया है, इसलिए वो बौनों के राजकुमार थोरिन को आदेश देता है कि वे सब अंदर जाकर बैगिंस को बचाएं। लेकिन थोरिन बेपरवाही से कहता है कि वो एक मामूली हॉबिट चोर को बचाने के लिए अपने लोगों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। इसी बीच पास के शहर का धनुर्धर बार्ड भी जमीन के कंपन को महसूस करता है। वो अनुमान लगाता है कि बौनों की कार्रवाई ने ड्रैगन को नाराज कर दिया है, लेकिन बौने थोरिन के विपरीत इंसान बाढ़ के अंदर निडरता कूट कूट कर भरी है। वो अपने पुरखों की छोड़ी हुई ड्रैगन को मारने वाली आखिरी काली तीर लेता है और इस बार वो अपने परिवार का सम्मान साबित करने के लिए अपनी जान दाव पर लगाने को भी तैयार है। आदमी वॉच टावर पर ड्रैगन को मारने वाले मंच पर स्मॉग का इंतजार करने के लिए तैयार होता है, पर उसकी शुरुआत ही शराब होती है। वॉच टावर के पास पहुंचने से पहले ही शहर के मूर्ख मेयर के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उसे संदिग्ध व्यवहार का आरोप लगाकर डंडे से बेहोश कर दिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। दृश्य बदलता है। इस समय बैगिंस अभी भी ड्रैगन के साथ मजाक का शिकार हो रहा है। ड्रैगन आसमान की ओर जोर से दहाड़ता है और चारों तरफ आग बरसाता है। पल भर में ड्रैगन की आग पूरे महल में फैल जाती है।